सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कबीर जी के बारे में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के इस अध्याय में, इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 में उपजी परिस्थितियों के दौरान ये ऑनलाइन क्लासेज जारी हैं और मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहाचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना, आपके साथ कबीर के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में और स्नातक प्रथम वर्ष में कबीर जी को शामिल किया गया है और इन पर व्याख्याएं और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह जो हमारा पद है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और अब हम चर्चा करते हैं इस पद पर। और वास्तव में यह जो पद है वह कबीर जी का साधना का पद है, यानी कबीर जी इसमें साधना की बात करते हैं। वैसे तो कबीर जी के जितने भी पद हैं उन सभी में आपको साधना जो है वो विशेष रूप से मिलती है, यानी साधना जो आपको देखने को मिलती है या उनका जो सहज साधना का जो स्वरूप है वो वहाँ पर लगभग सभी पदों में ये देखने को मिलता है। उनके पदों में तो दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, उनमें से भक्ति तो है ही, इसी के साथ में समाज सुधार की भावना भी है। तो यहाँ प्रस्तुत जो पद है हमारा, वह हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार अगर हम देखें तो आज 14वां पद है और जो कबीर वाणी है, कबीर ग्रंथावली जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित है, उसमें यह पद क्रम संख्या 57 पर है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कबीर जी के पदों पर। साधो शब्द साधना की। तो प्रस्तुत जो पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक कबीर वाणी यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित है उसमें से लिया गया है। और प्रस्तुत पद में कबीरदास जी जो कहते हैं वो शब्द के बारे में कहते हैं। देखिए, आप जानते भी हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कबीर जी या अन्य संत भी शब्द को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। हमारे जो अन्य शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद हैं, उन्होंने भी शब्द को ब्रह्म स्वरूप माना है, यानी उस ब्रह्म का ही एक रूप माना है। तो यहाँ पर कबीर भी शब्द को उसी का रूप मानते हुए साधकों से कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। ये साधो शब्द साधना कीजिए, यानी अगर साधना करनी है तो शब्द की साधना करनी है। देखिए, सामान्यतः भी जिस व्यक्ति ने शब्द की साधना कर ली है, जिसकी अपनी अच्छी भाषा है, जिसके अपने अच्छे शब्द हैं, वह सभी को प्रिय लगता ही है। अगर यही बात हम भक्ति के क्षेत्र में करें तो वहाँ पर शब्द का तात्पर्य उस परब्रह्म से हो जाता है। तो अच्छे शब्द सभी को अच्छे लगते हैं, परंतु यहाँ पर जो शब्द साधना कीजिए, उस परब्रह्म की साधना कीजिए, क्योंकि जो शब्द है वह भी उसी का रूप है। और जो भी सृष्टि में उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानना है संतों का कि जो भी सृष्टि में उत्पन्न हुआ है वह सब कुछ इस शब्द साधना की वजह से, इस शब्द की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। ये साधो शब्दों की साधना कीजिए। तो आइए पहले पढ़ते हैं इस पद को। साधो शब्द साधना कीजिए,
जे ही शब्द ते प्रकट भये सब सो ही शब्द गही लीजे। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म जेहि अंतर्गति सूझे। शब्दे वेद कुरान कहत है शब्दे सठ ठहरावे। शब्दे सुने सुने संत कहत हैं शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुन सुन भेष धरत हैं शब्दे सुन सुन भेष धरत हैं। शब्दे कहे अनुरागी सठ दर्शन सब शब्द कहत हैं। शब्दे कहे बैरागी शब्दे काया जग उत्पानी। शब्दे केरी पसारा कहे कबीर जहे शब्द होत है भवन भेद है न्यारा। देखिए कबीर जी का बहुत ही सुंदर पद। साधो शब्द साधना की। ये साधो अगर आपको करनी है साधना, ये साधु जनों अगर आपको साधना करनी है तो आपको शब्दों की साधना करनी चाहिए, शब्द साधना करनी चाहिए। फिर कहते हैं जे ही शब्द ते प्रकट भये सब सो ही शब्द गही लीजिए ग्रहण कर लीजिए। आपको कौन सा शब्द ग्रहण कर लेना है? जे ही शब्द ते प्रकट भये सब, जिस शब्द से सब प्रकट हुए हैं सो ही शब्द गही लीजिए। वही शब्द आप भी अपना लीजिए जिस शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ है, सबकी उत्पत्ति हुई है। ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है इस संपूर्ण सृष्टि की जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो भी दृश्यमान है उस शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है। तो कबीर कहते हैं साधो शब्द साधना की जय। जे ही शब्द ते प्रकट भये सब सो ही शब्द गही लीजिए। जिस शब्द से सभी प्रकट हुए हैं उसी शब्द को गही लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। ये साधुजनों उसी शब्द को ग्रहण कर लीजिए जिस शब्द से सब प्रकट हुए हैं। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय। शब्द ही गुरु है और शब्द सुनकर के ही शिष्य बना जा सकता है। यानी शब्द के कारण से ही कोई व्यक्ति गुरु बनता है और शब्द सुन करके ही शिष्य बना जा सकता है। शब्द सो बिरला बूझे। और ये जो शब्द है उसको तो जो समझता है वो कोई बिरला व्यक्ति है, बिरला व्यक्ति ही समझता है। देखिए कबीर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। कबीर ने एक और पद में भी लिखा है तेरा जन एक आध है कोई। यानी तेरा जो जन है ईश्वर परमात्मा परमेश्वर, तुम्हारा जो जन है वो कोई एक आधा व्यक्ति है। हर कोई व्यक्ति है या प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। प्रत्येक व्यक्ति उस काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त बनने के लिए उसे पाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है और वह त्याग करने की शक्ति है, जो सामर्थ्य है वह सब में नहीं है। तो कबीर कहते हैं शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय। शब्द ही गुरु है, शब्द सुन सिख भय। और शब्दों को सुन करके ही शिष्य बन जाते हैं, शिष्य बन गए हैं। शब्द सो बिरला बूझे। और ये जो शब्द है उसको तो बिरला व्यक्ति ही समझ सकता है, बिरला व्यक्ति ही जान सकता है। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि कबीर ने न केवल इस पद में अपितु अन्य पदों में भी शब्द को बहुत महत्व दिया है। और वे लिखते हैं कि गुरु अपने शब्दों से अपने शिष्य को तैयार करता है, अपने शिष्य को उस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। और वही शिष्य श्रेष्ठ बन सकता है जो गुरु के वचनों को सुनता है, गुरु के शब्दों को सुनता है और उन पर चलने का प्रयत्न करता है। तो न केवल इस पद में अपितु अन्य पदों में भी कबीर जी ने शब्द का महत्व बहुत अधिक समझा है। इनके ऐसे ही और भी पद हैं, जैसे एक दोहे में वे लिखते हैं
सतगुरु साचा सूर्य, शब्द जो बाहा एक, सतगुरु साचा सूर्य, शब्द जो बाहा एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छे। यानी सतगुरु साचा सूर्य है, सूरवीर है। शब्द जो बाहा एक, जैसे उन्होंने एक शब्द दिया और उससे क्या हुआ, लागत ही में मिली गया, लागते ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक, जैसे कलेजे में छेद पड़ गया और जैसे तीर लगने से कलेजे में छेद पड़ जाता है, उसी प्रकार से उस शब्द के कारण से मुझे ज्ञान हो गया और उस ज्ञान के कारण से मैं उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए तैयार हो सका। ऐसे उन्होंने और भी लिखा है, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सिख लीगर होई, शब्द मस्कला फेरी फेरी, देह दर्पण करे सो। जो देह को दर्पण कर दे, उस तरह का जो गुरु है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से कबीर ने शब्द को विशेष महत्व दिया है। तो अगली पंक्ति में कबीर क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, आइए आगे चलते हैं। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जही अंतर्गति सूझे। सोई शिष्य, वही तो शिष्य है। सोई गुरु महात्म, और वही गुरु है, वही तो शिष्य है और वही महान गुरु है। यानी महान गुरु और महान शिष्य कौन बन सकता है? वैसे आजकल की दुनिया में सुनाने वाले लोग ज़्यादा हैं, कहने वाले ज़्यादा हैं, उस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं, सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुनाते ही रहते हैं, भले कोई सुने नहीं सुने। तो कबीर कहते हैं कि शब्द गुरु सोई शिष्य गुरु महात्म, वही महान शिष्य और महान गुरु हो सकता है। देखिए विद्यार्थियों, हमें किसी की भी बात समझने के लिए सुनना पड़ेगा। सुनना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने ठीक से सुना है वे चीज़ों को बहुत ठीक से समझ पाए हैं। जिन्होंने चीज़ों को ठीक से नहीं सुना है, किसी की बात को नहीं सुना है, वे बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते। जिन्होंने माँ बाप की बात को सुना है, उसके रास्ते पे, उनके बताए गए रास्ते पे चलने का जिन्होंने प्रयत्न किया है, उनका जीवन बदल गया है, वे महान बन गए हैं। जिन्होंने गुरु की बात को सुना है वे महान बन गए हैं। तो यहाँ पर कबीर भी कहते हैं, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, वही तो शिष्य है, बन सकता है। सोई गुरु महात्म, और वही महान गुरु हो सकता है। जिसने शब्द को पहचाना है, जिसने शब्द को सुना है और जिसने शब्द को गुना है, वही तो महान शिष्य बन सका है और वही महान गुरु हो सका है। यही अंतर्गति सूझे। फिर आगे लिखते हैं कबीर, शब्द वेद पुराण कहते हैं, शब्द सठ ठहरावे। शब्द ही तो वेद और पुराण कहते हैं। यानी शब्द की ही चर्चा तो वेद और पुराण करते हैं। शब्द सठ ठहरावे, और शब्द जो है वही अविवेक का ज्ञान करवाते हैं। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माए। यानी जब तक कोई नहीं बोलता है हम उसे पहचान नहीं सकते, परंतु जो ही कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है हम तुरंत पहचान लेते हैं। उसकी पहचान उसकी भाषा से, उसके शब्दों के माध्यम से हो जाती है। तो कबीर कहते हैं कि शब्द वेद पुराण कहते हैं, शब्द ही वेद और पुराण कहते हैं। यानी शब्द की ही चर्चा वेद और पुराण करते हैं, और शब्द सठ ठहरावे, और जो शब्द है वही हमारे विवेक को बतला देता है। हम कितने ज्ञानी हैं, कितने अज्ञानी हैं। सठ मूर्ख ठहरावे बतला देता है। जो ज्ञानी हो
उसके जो शब्द हैं, उसकी जो भाषा है, वह उसके ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों को उसके ज्ञान के बारे में बतलाती है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं, शब्दे वेद पुराण कहते हैं शब्दे सठ ठहरावे, शब्दे सुने सुने संत कहते हैं शब्द भेद नहीं पावे। परंतु कबीर इसी के साथ में कहते हैं कि शब्दों की चर्चा बहुत से संत करते हैं, उपदेशों में दिन रात उनकी चर्चा करते हैं, परंतु शब्द भेद नहीं पावे, परंतु इस शब्द का भेद नहीं पा सकते हैं, जो नहीं पाते हैं। कबीर के अनुसार शब्दों की चर्चा, इस शब्द की चर्चा दिन रात जो मुनि हैं, जो संत हैं, वे रात दिन करते हैं, परंतु इसके बावजूद भी इस शब्द का जो भेद है वे नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। शब्दे सुन सुन भेष धरत है, शब्दे कहे अनुरागी। और कबीर कहते हैं कि शब्द को सुन सुन करके भेष धरत है, भेष धारण कर लिया है। भेष कौन सा? योगी का भेष। जो योगी विशेष वस्त्र धारण करते हैं, भेष यहाँ पर वस्त्र, वेशभूषा, उसकी बात है। शब्दे सुन सुन भेष धरत हैं। कबीर कहते हैं कि इन शब्दों को सुन सुन करके ही अनेक लोगों ने, सांसारिक लोगों ने भेष धारण कर लिया है, यानी अपना रूप परिवर्तन कर लिया है और स्वयं को अनुरागी बतलाने लगे हैं। स्वयं को अनुरागी, अनुरागी किसके प्रति? उस परम पिता परमेश्वर के प्रति स्वयं को अनुरागी बतलाने लगे हैं केवल भेष से। परंतु कबीर जी ने लिखा कि भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरनी आकाश। भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरनी आकाश। भक्ति और भेष में तो बहुत अंतर है, जैसे धरनी और आकाश में अंतर है। जिस प्रकार से इस धरती में, पृथ्वी में और आकाश में अंतर है, उतना ही अंतर है इन दोनों में। फिर आगे कबीर लिखते हैं, देखिए कबीर के जो पद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, मैंने पहले भी कहा। और यहाँ पर भी कबीर देखिए पाखंड का विरोध करते हैं। सट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे वैरागी। जो वैरागी हैं वे भी शब्द का महत्व बतलाते हैं, शब्द की महिमा गाते हैं। और सठ दर्शन, जो सठ दर्शन हैं, वे भी सारे के सारे हमारे जो दर्शन हैं वे भी शब्द का महत्व बतलाते हैं। और फिर कहते हैं शब्दे काया जग उत्पानी। इस शब्द से ही काया की उत्पत्ति हुई है, शब्द से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। जो भी हम इस संसार में देख रहे हैं उन सब की उत्पत्ति इस शब्द के द्वारा ही हुई है। शब्द केरी पसारा, और चारों ओर जो हम देखते हैं, चारों ओर जो हम प्रसार देखते हैं, वे भी चारों तरफ जो हमारा ये जो प्रसार देखते हैं हम, वह सारा का सारा शब्द के ही कारण है। यानी शब्द के ही कारण से विस्तार हुआ है, प्रसार हुआ है। शब्द के ही कारण से इस संसार का जो विस्तार हुआ है, इस संसार की उत्पत्ति भी उसी का कारण से हुई है, और इस संसार का जो विस्तार है वह भी उसी के कारण से हुआ है। कबीर कहते हैं, कहे कबीर जह शब्द होते हैं भवन भेद है न्यारा। कबीर कहते हैं कि जहाँ पर जो शब्द होता है, यानी जो ब्रह्मनाद जो होता है, जहाँ पर शब्द की महिमा होती है, जो शब्द का जिसने अर्थ समझ लिया, भवन भेद है न्यारा, वहाँ का जो भवन भेद है, वहाँ का तो जो एक तरह से यूँ कहें कि जो रूप है वह अलग ही रूप है। वहाँ पर तो जो रूप हमें देखने को मिलता है उस काया का, उस व्यक्ति का, भवन यहाँ पर व्यक्ति के शरीर को भी कहा जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जिस चित्त में, जिसके हृदय में इस शब्द का निवास हो गया है, जिस व्यक्ति ने इस शब्द को समझ लिया है, वह तो अलग ही हो गया है। उसका तो जो स्वरूप है वह कुछ अलग ही हो गया है, वह व्यक्ति तो कुछ अलग ही हो गया है, उसका जो आनंद है वह तो कुछ अलग ही हो गया है। यानी उसने तो इस संसार से मुक्ति पाकर के और मुक्ति प्राप्त कर ली है, वह तो उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपने कबीर की इस पद की व्याख्या को सुना। अब हम जानते हैं विशेष के बारे में, जो भी आपको परीक्षा में लिखने पड़ते हैं। अगर विशेष के रूप में इस पद में हम देखें तो देखिए कबीर ने शब्द की महिमा बतलाई है, और न केवल कबीर बल्कि अन्य जो शास्त्र हैं वे भी शब्द की महिमा बतलाते हैं। परंतु यहाँ पर जो कबीर हैं वे शब्द से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, और शब्द के कारण से ही गुरु और शब्द के कारण से ही
शिष्य मानते हैं। यानी सृष्टि में जितने भी काम हैं, सृष्टि में जो भी हम देखते हैं, उन सब की उत्पत्ति कबीर शब्द से ही मानते हैं। और यहाँ पर भक्ति साधना की चर्चा की गई है, यानी जिसने शब्द की साधना कर ली है वही भक्ति को प्राप्त कर सका है, वही भक्त हो सका है। और जिसने शब्द को पा लिया है, जो शब्द को प्राप्त हो गया है, जिसने शब्द को सहज रूप से स्वीकार कर लिया है, वह व्यक्ति यानी जो शब्द को समझ गया है, वह व्यक्ति इस भव सागर से पार उतर गया है। यहाँ पर कबीर शब्द का महत्व बतलाते हैं और शब्द को उस परब्रह्म का ही स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या अपनी संपूर्ण होती है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए पद के साथ।